सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बदमाश लड़का एक मोटे लड़के को बुली कर रहा होता है और उससे पैसे मांगता है। जब मोटा लड़का पैसे देने से मना करता है तो उसे कुत्ते और सुअर की एक्टिंग करने के लिए कहा जाता है और बदमाश लड़का उसे लातों से पीटता है। बदमाश लड़के के साथी भी उस मोटे लड़के का खूब मजा लेते हैं। वो मोटा लड़का जिसका नाम हिंसुक होता है रोते रोते घर आ जाता है और अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। नूडल्स बनाते बनाते वो एक गाना गुनगुनाने लगता है। तभी उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ उसके मीठे आवाज़ की तारीफ करती है पर हिंसुक उन्हें इग्नोर कर देता है। हिंसुक की माँ उसके लिए खाना बना देती है और उसमें अंडा होता है जिससे हिंसुक भड़क जाता है और कहता है कि मैं ये सब खा खा कर ही फूल गया हूँ। हिंसुक खाते हुए स्कूल के इंसिडेंट को याद करता है और अपनी माँ से कहता है कि वो यहाँ नहीं पढ़ना चाहता। हिंसुक की माँ बहुत केयरिंग होती है। हिंसुक से कहती है कि नए स्कूल में उसके जल्दी फ्रेंड नहीं बनेंगे और रहने में भी दिक्कत होगी। फ्रेंड्स की बात सुनकर हिंसुक को गुस्सा आ जाता है और वो दीवार में एक मुक्का मारकर अपने कमरे में भाग जाता है। अगले दिन हिंसुक अपने क्लास की ओर जाते हुए एक लड़की से टकरा जाता है। वो चुपचाप सॉरी कहता है पर वो बदमाश लड़का उसे देख लेता है और उसे पकड़कर प्लेग्राउंड ले जाता है, जहाँ उसकी एक लड़के के साथ शर्त लगती है कि जो भी हिंसुक के फेस में बॉल मारेगा उसे पैसे मिलेंगे। उस बदमाश लड़के की बॉल से हिंसुक बच जाता है पर एक और लड़का उसके फेस में बहुत जोर से बॉल मारता है। शर्त जीतने के कारण वो लड़का अपना जश्न मनाने लगता है पर बदमाश लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो हिंसुक को सबके सामने पीटने लगता है। तभी वहाँ हिंसुक की माँ आकर बदमाश लड़के से लड़ाई करने लगती है कि मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो। सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि हिंसुक ने अपने बचाव के लिए अपनी मम्मी को बुलाया है। ये सुनकर हिंसुक को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो अपनी मम्मी पर ही चिल्ला देता है। उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद हिंसुक भी घर आ जाता है। अपने बिहेवियर के लिए अपनी मम्मी को सॉरी कहता है। उसकी माँ बताती है कि वो हिंसुक के ट्रांसफ़र की बात करने उसके स्कूल गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिंसुक गूगल मैप में ढूंढते हुए अपने नए घर में पहुंचता है, जो कि बहुत छोटू सा होता है। हिंसुक सोचता है कि अब यहाँ से वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगा। थोड़ी देर बाद हिंसुक शहर की मार्केट घूमने निकल जाता है। मार्केट सच में बहुत बड़ा और शानदार होता है। मार्केट घूमते घूमते वो फिर एक लड़की से टकरा जाता है। हिंसुक डर जाता है और चुपचाप उस लड़की को सॉरी बोल देता है, पर सामने से वो लड़की भी हिंसुक को सॉरी कहती है। हिंसुक सोच में पड़ जाता है क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंसुक मन ही मन बहुत खुश होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि आज के बाद उसे अब कोई भी बुली नहीं करेगा। उस लड़की का नाम लीचिन होता है जो हिंसुक की न्यू क्लासमेट होती है। तभी लीचिन का बीएफ जिसका नाम जिनसोंग होता है वो हिंसुक के बर्ताव को देखकर उसे गलत समझने लगता है और आकर उससे में हिंसुक को पीटने लगता है। वो हिंसुक को इतना पीटता है कि हिंसुक के दांत बाहर आ जाते हैं और उसका खून निकलने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोग हिंसुक की खिल्ली उड़ाने लगते हैं और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगते हैं। घर आकर हिंसुक उसी पोस्ट और कमेंट्स को देख रहा होता है और रोने लगता है क्योंकि सब ने हिंसुक के बारे में बुरा भला ही कहा था। हिंसुक रोते हुए सोचने लगता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ एक बोझ है और सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुआ है। फिर वो सिसकियाँ लेते हुए ज़मीन पर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और उसे सब कुछ बदला बदला और अजीब सा फील होता है। वो डगमगाते हुए वॉशरूम की ओर जाता है और शीशे में अपना चेहरा देखता है। हिंसुक देखता है कि उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी है और वो पहले से ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग और हॉट दिख रहा है। हिंसुक को ये सब कोई सपना लगता है और वो सोने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसकी न्यू बॉडी उसके सामने ही पड़ी हुई है। मतलब ये सब कोई सपना नहीं था। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हमें एक स्कूल में एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी से टकरा जाता है। वो उस पर चिल्लाने वाला होता है पर उसके हैंडसम फेस को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैंडसम लड़का और कोई नहीं हमारा हिंसुक होता है, जिसको स्कूल के सभी लोग मुंह फाड़ कर देख रहे होते हैं क्योंकि हिंसुक सच में बहुत चार्मिंग दिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर बता रहे होते हैं कि उनकी फैशन क्लास को एक नया स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। हम देखते हैं कि वो न्यू स्टूडेंट हमारा हिंसुक होता है, जिसे देखकर क्लास की सारी लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। हम क्लास में लीचिन और उसके बीएफ जिनसोंग को भी देखते हैं जो हिंसुक की ओर ही घूर रहे होते हैं और हमारा हिंसुक उन्हें देखकर अजीब से चेहरे बना रहा होता है।
उसके बाद हमें कैफेटेरिया दिखाया जाता है जहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ ह्यूनसुक आ जाता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी ह्यूनसुक के पास उसकी क्लासमेट हनुल आ जाती है, जो उससे पूछती है कि आखिर तुमने फैशन क्लास ही क्यों ज्वाइन किया। ह्यूनसोंग बताता है कि बचपन से ही उसका इंटरेस्ट फैशन में था और हमेशा से वो एक फैशन डिज़ाइनर ही बनना चाहता था। पर सच्चाई तो ये थी कि ह्यूनसोंग के मार्क्स बहुत ही कम थे, जिसके कारण उसे किसी और क्लास में एडमिशन ही नहीं मिला। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं और हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पढ़ते पढ़ते ह्यूनसोंग सो जाता है। पर यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब ह्यूनसोंग उठता है तो अपनी ओरिजिनल बॉडी में होता है और उसकी न्यू बॉडी क्लासरूम में ही सो रही होती है। ह्यूनसोंग बहुत परेशान हो जाता है और ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करने लगता है, पर उसे नींद ही नहीं आ रही होती। स्कूल में क्लास खत्म हो गई थी, जिसके कारण ह्यूनसुक को हानुल उठाती है। हानुल के उठाने पर ह्यूनसुक एकदम भयंकर तरीके से उठता है, जिससे दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद ह्यूनसुक अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने एक शॉप में जाता है, जहाँ शॉप का ऑनर उसके चार्मिंग फेस को देखकर सोचने लगता है कि इसे देखकर बहुत सारी लड़कियां शॉप में आएंगी और मैं मालामाल हो जाऊंगा, और तुरंत ही ह्यूनसुक को काम पर रख लेता है। पर ह्यूनसुक बताता है कि उसे यह जॉब अपने लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड के लिए चाहिए। असल में ये जॉब उसे अपनी ओरिजिनल बॉडी के लिए चाहिए होता है। रात में ह्यूनसोंग अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ उस शॉप पर पहुंचता है, जहां शॉप का ऑनर उसकी शक्ल सूरत देखकर मुंह बनाने लगता है, पर जैसे तैसे उसे काम पर रख ही लेता है और जाते जाते उसे शॉप का ध्यान रखने के लिए कहकर जाता है। थोड़ी देर बाद ह्यूनसोंग के क्लासमेट उस शॉप पर आते हैं, पर ह्यूनसोंग अपनी ओरिजिनल बॉडी में होता है, इसलिए उसे कोई नहीं पहचानता। वो लोग सिगरेट खरीदते हैं, पर उनकी आईडी फेक होती है, जिससे ह्यूनसोंग उन्हें सिगरेट बेचने से मना कर देता है। फिर वहाँ जिनसोंग आ जाता है, जो ह्यूनसोंग को देखकर ही पहचान जाता है, क्योंकि उसने पहले भी उसे मार्केट में पीटा है। जिनसोंग ढेर सारा सामान और सिगरेट खरीदता है और ह्यूनसोंग को उसका फ्री में बिल बनाने के लिए कहता है, पर ह्यूनसोंग ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि ये शॉप उसकी नहीं थी। जिनसोंग फिर गुस्से में आकर उसे पीटने लगता है और उसके साथ ही उसकी पैंट निकालकर उसकी नंगी वीडियो बनाने लगते हैं और उसे धमकी भी देके जाते हैं कि इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। तभी ह्यूनसोंग को उसकी माँ का कॉल आता है, जो उसका हालचाल पूछती है, पर ह्यूनसोंग उन्हें झूठ बोल देता है कि सब कुछ ठीक है। हमें ह्यूनसोंग की माँ दिखाई जाती है, जो ह्यूनसोंग की पढ़ाई के लिए रद्दी बेच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें क्लास दिखाया जाता है, जहाँ जिनसोंग और उसके फ्रेंड ह्यूनसोंग की रात वाली नंगी फोटो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसके पेरेंट्स को गालियाँ दे रहे होते हैं। पर वहाँ ह्यूनसोंग आ जाता है, जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता और उन्हें ऐसा करने से मना करता है। पर जिनसोंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ह्यूनसोंग से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो ह्यूनसोंग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, और उसकी गर्लफ्रेंड लीचिन उसे मना करती है। पर लीचिन ह्यूनसोंग की ओर ही देख रही होती है, जिससे जिनसोंग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो ह्यूनसोंग को पंच मारने के लिए जाता है, पर वो जियोन उसे रोक लेता है। वो जियोन की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जिससे क्लास के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। पर जिनसोंग उसे धक्का देकर छूट जाता है और ह्यूनसोंग को मारने के लिए बढ़ता है। वो ह्यूनसोंग की ओर एक पंच मारता है और क्लास के सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ह्यूनसोंग को ये पंच दिखा भी नहीं होगा और उसे बहुत जोर की लगी होगी, क्योंकि जिनसोंग एक प्रोफेशनल बॉक्सर होता है। पर सच्चाई तो ये होती है कि ह्यूनसोंग ने बचपन से इतनी मार खाई थी कि उसे अपनी ओर आता हुआ हर पंच दिखाई देता है। जिनसोंग के पंच से ह्यूनसोंग आसानी से बच जाता है, जिससे क्लास के सभी लोग शॉक रह जाते हैं। जिनसोंग लगातार ह्यूनसोंग की ओर पंच करता है, पर ह्यूनसोंग उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है। जिनसोंग एक जोरदार पंच ह्यूनसोंग की फेस पर मारता है, पर ह्यूनसोंग उसे ब्लॉक करता है। क्लास के सभी लोग इन लोगों का वीडियो बनाने लगते हैं, जिसे देखकर ह्यूनसोंग को पुरानी चीज़ें याद आ जाती है और वो गुस्से में एक पंच जिनसोंग के पेट पर मारता है। ये पंच इतना जोरदार होता है कि एक ही पंच में जिनसोंग घुटने पर आ जाता है। क्लास के सभी लोग ह्यूनसोंग के इतने पावरफुल पंच को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। हमें सिंगिंग क्लास दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का एक मोटे लड़के को बुली करता हुआ ह्यूनसोंग के बारे में ही बात कर रहा होता है। फिर हमें बॉक्सिंग क्लास दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के ह्यूनसोंग को मजा चखाने की बात कर रहे हैं।